तो जिसे निर्वाच प्रेम कहते हैं, तो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाच है कि वो किसके लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें यदि ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इस तरह से क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ हो गया खत्म, खत्म करो, छोड़ो, वो चिपकता नहीं दिमाग में। रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहे। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ करता, बाबा इस तकलीफ की करता, अब वो जाकर के बाद में छुड़ाने के लिए आए चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर, इनको परेशानी ठीक कर दी। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई को परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सोचती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है। छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए, अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष है, उनको उतरना चाहिए, उनको इसी दायरे में करना चाहिए जिसे करुणा है। करुणा के लिए हो, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं हो। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे बड़ा अधिकारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए पानी भर जाए, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा है कोई तकलीफ, अच्छे से इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, क्या मतलब है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव, जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाए। दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना कुछ याद नहीं है, उसका महत्व नहीं रहता। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा, ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ, एकदम देखते ही याद आ जाए। नजर आपकी कहाँ गई, नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है, पर ये नजर आपकी ढूंढ रही है ये करुणा कहाँ बाहर चली जा रही, किसके और जा रही है, किसके और खींच रही है। पता होगा कोई दूसरा आदमी, कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम हृदय पहुंच जाना चाहिए साधक। और ये करुणा की सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा, और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना, कि सहयोग में उन्नति का मार्ग है।
क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा तो नहीं जला दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मिल जाए। ऐसे कहते ना साधु संत राज करने के, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां में अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। तो ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूँ? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। मैंने सारा मोहम्मद वो अपने बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन मोहम्मद तो बाहर है। कौन किस दशा में कैसा भी, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती। बड़े सुंदर सा और बड़ा आनंददायी है करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति में कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, कल हो गया, जैसे संगीत को सुन गया, मजा आ गया, वही खत्म हो गया। उसी तरह से कोई काम है, कर दिया, लीन हो जाते। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागरूक होती है और यह शुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जाकर के कमल को गिरा। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप पड़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाता है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक होता है, एकदम नतमस्तक होकर सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूटी नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर नाच करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती। उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर नाच करता है, आवाज करता है,